Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। पिछले 3 दिनों से हम लोग श्री श्री राधा गोविंद महाराज को सुन रहे थे। राधा गोविंद महाराज प्रभुपाद के सीनियर शिष्य हैं और सन्यासी भी हैं और अच्छे अभ्यासी हैं श्रीमद् भागवतम के। उनके मुखारविंद से हम लोग भागवत कथा सुन रहे थे। अब जन्माष्टमी महामहोत्सव आ रहा है। हमें जन्माष्टमी का उत्सव का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भगवान को याद करना, कृष्ण भावना को जागृत करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी सुसुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए सबसे सुंदर साधन है श्रवणम कीर्तनम। और श्रवण में भी भागवत श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति के 64 अंग है, उसमें 5 मुख्य अंग हैं। उसमें से एक है भागवत श्रवण, दूसरा है कीर्तन संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तीसरा है भगवान की मूर्ति का दिव्य अर्चन सेवा, शिव मूर्ति सेवन। चौथा है भगवान के भक्तों का संग और 5वां है भगवान के धाम में निवास। श्री प्रभुपाद कहते थे कि हमने दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत संघ के इतने जो सेंटर शुरू किए हैं वो सब धाम है। धाम का मतलब जहाँ कृष्ण निवास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो भी भगवान का धाम है। तीर्थिम कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूता स्वयं प्रभु। भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु। विदुर जी को कहा युधिष्ठिर महाराज ने श्रीमद् भागवतम, आप जैसे भक्तगण महाभागवत भक्त भगवद्गीता भागवता स्वयं तीर्थस्थान के बराबर है। आपको तीर्थस्थान जाने की यात्रा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि तीर्थस्थानों में बहुत से सामान्य व्यक्ति जाते हैं जो अपने पाप वहाँ छोड़ के आते हैं, और महाभागवत भक्त लोग वहाँ जाते हैं उन पापों को धोने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं इस भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि कृणुपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति। जो एक कफ पित्त और वायु का बना हुआ थैला है शरीर, उसको अपने आप समझता है और शरीर के पत्नी बच्चे को अपना समझता है, उनमें अपनापन मानता है। स्वधि कलत्रादिशु। और जन्मभूमि को पूज्य मानता है। मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। इसको नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रीयता। सब लोग राष्ट्रीयता पर मरते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता मानता हो गाय या गधे के बराबर है। गोखर भौम इज्जति या तीर्थ बुद्धि सलीले
न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु। तीर्थ स्थानों में जाता है केवल स्नान करने के लिए, वहां बसे हुए महात्माओं का संग नहीं करता। स एव गोखर, वो गाय या गधे के बराबर है। सो ये शरीर के साथ किसी प्रकार की पहचान ये मनुष्य से नीचे है। मनुष्यता की सबसे पहली निशानी और कम से कम निशानी, कम से कम लक्षण क्या है? ये समझना मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और धर्म का, आध्यात्मिकता का पहला सबक है हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वो 100% आत्मज्ञान है, 100%। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता। कैतव धर्म का शरीर से युक्त, शरीर से संबंधित धर्म का इसमें से परित्याग कर दिया, प्रउज्जित, फेंक दिया, निकाल दिया। नो बॉडीली रिलीजन। परम निर्मत्सराणाम सताम, जो परम निर्मल है हृदय वाले, परम निर्मल हृदय वाले जो परमहंस है, उनके लिए है भागवत। एक एक वाक्य, एक एक शब्द, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ को है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। कृष्ण सदामोपगति धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दिशा में से पुराणार्थ वधुनोदिता। कृष्ण भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म, ज्ञान, दया, सत्य, तपस्या, सब सद्गुण उनके साथ चले गए। तो शौनकादि ऋषि ने पूछा अब सद्गुण कहाँ है? सब भगवान गुणों के निवास स्थान थे, गुणों के भंडार थे। अब वो चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? सूत गोस्वामी ने कहा कृष्ण सदामोपगति धर्म ज्ञानादि भी सह। धर्म ज्ञान के साथ जब भगवान कृष्ण सदाम चले गए तो ये भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है कलयुग के दिशा भ्रष्ट लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। कलयुग ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के विषय में अंधकार युग है। उसके अंदर केवल एक ही प्रकाश है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवत श्रवण को महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कोई लिखा भी नहीं, उन्होंने वेदांत के ऊपर चर्चा की लेकिन उसका पुस्तक नहीं लिखा। बोले मुझे लिखने की क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवतम है। इस संसार में सबसे बड़े लेखक कौन है? व्यासदेव जी, भगवान वेद व्यास। भगवान के साहित्यिक अवतार है। सब धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य लिखने वाले वेद व्यास, और उनके पूरे ज्ञान का फल, परिपक्व फल है, ये है श्रीमद् भागवत। फिर दूसरी चीज में क्या? श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। और चीज की क्या जरूरत है? सद्यो रुद्य वरुद्ध तेत्र कृति शुश्रूषु भी तत्क्षणा। सद्यो तुरंत हृदय के अंदर भी घुस जाता है। और भागवत में भी जो 10वां स्कंद है उसका हृदय माना जाता है। निरोधो मुक्तिर आश्रय, आश्रय 10वें स्कंद में भगवान जो समस्त ज्ञान के आश्रय हैं, समस्त आध्यात्मिक जीवन के आश्रय हैं, समस्त योग के आश्रय हैं, समस्त वेदों के आश्रय हैं, वो आश्रय जो है उसका वर्णन 10वें स्कंद में उनकी लीलाओं का वर्णन है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ज्ञान। वो सब का जो निचोड़ है वो है श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद। जन्माष्टमी आने से पहले भगवान कृष्ण की भावना को जागृत करने के लिए प्रभुपाद के द्वारा निर्मित कृष्ण बुक जो है वो हम पढ़ते हैं।
अभी हम 2 हफ्ते के लिए गए थे पोलैंड। वहाँ एक प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी महाराज इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, वो पोलैंड का दरिया किनारा जो है जर्मनी से लगा हुआ है, वहाँ पर हर रोज बड़े बड़े मंडप का आयोजन करते हैं डेली 2 महीने तक। आज इस जगह पर, कल 20 किलोमीटर दूसरे बीच ऊपर, 20 किलोमीटर तीसरे बीच ऊपर, 2 दिन के बाद 2 दिन का मैक्सिमम उत्सव। ऐसे 15 जगह है, उनके पास सब पोर्टेबल है, पूरा मंडप, पूरा स्टेज ट्रक के अंदर। बहुत अद्भुत उन्होंने प्रोग्राम आयोजन 20 साल से करते हैं। तो उनकी इच्छा है भारत में भी ऐसा उत्सव करना, मनाने। हमने गुजरात में उनका आमंत्रण दिया। अगले साल 2013 में कुंभ मेला है, बड़ा कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयाग में, और हमने जनवरी महीने में ये आयोजन किया है, फरवरी में हम कुंभ मेले में जाए। पूरे गुजरात के जितने बड़े शहर हैं, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और दूसरे भी अनेक शहरों में 1 महीने तक वो 2-2 दिन का, 3-3 दिन का उत्सव करेंगे, जैसा पोलैंड में करते हैं वैसे। तो वहाँ पर उन्होंने ये भगवान की लीलाओं के पपेट शो रखे हैं, पपेट शो, कठपुतली के शो। बड़ा हाथी बनाया हुआ, इतना बड़ा हाथी, एक ओलियापीड़ हाथी का जो कंस के दरबार मारते हैं, भगवान मारते हैं कंस के दरबार में जाने से पहले। तो इतना बड़ा हाथी, और रोज कम से कम 1000 आदमी देखने को आते हैं। बीच पर तो टूरिस्ट लोग आते ही हैं। तो जो हर साल पूछते हैं स्केड्यूल क्या है हरे कृष्ण वालों का, उस प्रकार से अपने वैकेशन का आयोजन करते हैं। जब हम वहाँ थे तब एक स्त्री आई थी, वो बोल रही थी कि मेरी बेटी 3 साल की थी तब से मैं यहाँ आती हूँ, और अब मेरी बेटी 17 साल की हो गई। तो 14 साल से हम लोग इस हरे कृष्ण उत्सव में आते हैं। पपेट शो है, सुंदर म्यूजिकल कीर्तन पार्टी है, और तरह तरह के उपदेश के लिए अनेक प्रकार के ड्रामाज हैं। बहुत सुंदर लगता था। तो प्रभुपाद की कृपा से दुनिया के कोने कोने में भगवान के इस दिव्य ज्ञान का, दिव्य लीलाओं का कवितामयी है सब गीत। वो जो पपेट शो है उसमें पोलिश भाषा में कविता गाते हैं और पपेट शो चलाते हैं। जो भी व्यक्ति देखता है उसका हृदय स्पर्श हुए बिना नहीं रहता। तो प्रभुपाद ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया है। तो ये महाराज इतने डटे हुए हैं इस उत्सव से। अकेले अपने प्रयास से 250 भक्त लोग वहाँ आते हैं। उनकी सेवा से आकर्षित होकर के हर साल 2 महीने तक 250 लोग भक्त, ज़्यादातर उनके शिष्य हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग भी, ऐसे 250 लोग आते हैं। और 2 महीने सब आयोजन भक्तों के द्वारा होता है। पूरा स्टेज लगा देना, और आज लगा है, आज रात को उत्सव हुआ तो आज रात को यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह में, रातों रात लगा देंगे पूरा स्टेज, पूरी बेंचेस आए, आगे कुर्सी भी बैठने के लिए, और 10 प्रकार के टेंट हैं। एक प्रकार का टेंट है जहाँ क्वेश्चन आंसर होते हैं, दूसरे में एक मैजिक शो चलता है, तीसरे में एक वेजिटेरियन कुकिंग के क्लास होते हैं, रेस्टोरेंट के क्लास होते हैं। इसे 10 प्रकार के टेंट है जहाँ
कोई बैठ 5 घंटे का प्रोग्राम है तो कोई 2 घंटा बैठता है, कोई घंटा बैठता है, फिर घूमता है और भक्तों से मिलता है। इस तरह से विविध प्रकार के सत्संग का कार्यक्रम महाराज ने आयोजित किया है। बड़ा सुंदर आयोजन है। आशा रखते हैं कि हम भी यहाँ अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकेंगे। तो जब हम गए थे यहाँ से, उसके अगले संडे में कृष्ण बुक से कुछ पढ़ा था हमने। आज भी हम कृष्ण बुक से ही पढ़ेंगे। कृष्ण बुक मतलब 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का। और भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला जो है वो सबसे मधुर लीला है। उसमें गुजरात से जुड़ी हुई एक लीला है। बालक थे भगवान, तो यहाँ अंबाजी आए थे, वहाँ विद्याधर का मोक्ष किया था। सब लीला सुमधुर है, सब एक सरखी सुमधुर है। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा है ये कम है। तो जब आज हमको ये मिला तो ये हम पढ़ रहे हैं। एक रासलीला के बाद 34वां अध्याय 10वां स्कंद, विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। एक बार नंद महाराज आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी। उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली, डोल यात्रा होती है। हम लोग भी यहाँ डोल पूर्णिमा मनाते हैं, गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा को बंगाल में डोल पूर्णिमा बोलते हैं, डोल यात्रा। और उसके डोल यात्रा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। फागुन पूर्णिमा को डोल यात्रा कहते हैं, और ये शरद पूर्णिमा तो अभी आएगी अक्टूबर में। उसके बीच शिवरात्रि आता है। तो शिव जी के भक्तों या शैव भक्तों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी उस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। हर वैष्णव भक्त जो है भगवान शंकर को परम वैष्णव के रूप में पूजता है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, निमग्नानाम यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में भगवान विष्णु, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में जैसे शंभु है वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम है, पुराणामिदं तथा। तो भगवान शंकर सबसे महान वैष्णव है। और 4 संप्रदाय माने जाते हैं वैष्णवों के मुख्य। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो हम लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के मूल संप्रदाय में, हमारे आचार्य हैं ब्रह्मा, फिर मध्वाचार्य, फिर तो साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, तो मध्व गौड़ीय। उसी प्रकार से एक रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय भगवान शंकर से शुरू हुआ, उसके आचार्य निम्बार्क आचार्य। फिर है श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी का, उसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। और एक है विष्णु स्वामी जो कुमार संप्रदाय में आते, 4 कुमारों के संप्रदाय। ये 4 महान वैष्णव संप्रदाय हैं जो ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमारों द्वारा प्रारंभ होते हैं। तो भगवान शंकर वैष्णवों के महान आचार्य हैं, इसलिए हम उनको पूछते हैं। वो महादेव भी हैं, विष्णु के समान हैं, केवल थोड़ा फर्क ये है विष्णु निर्गुण है, भगवान शंकर संहार के लिए तमोगुण का धारण करते हैं, इसलिए गुणों का थोड़ा स्पर्श है, दूध और दही की तरह। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है, तो यह शंभुता भी था
समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। समुपैति कार्यात, संहार के लिए दूध दही बन जाता है, हरिहर बन जाते हैं। तो ये बना है, किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका अर्थ यह होता है कि शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे। तो एक बार उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यहाँ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वहाँ एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित हैं। अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वालियर नंद महाराज वहाँ गए। सरस्वती को ऐसा, सरस्वती में ऐसा उसका तात्पर्य है, उसका महात्म्य है कि वो हिमालय से शुरू होती है, कुरुक्षेत्र के पास छुप जाती है, अंबिकावन के पास, अम्बा जी के पास वापस प्रकट होती है, फिर कच्छ के रण में जाती है, वहाँ से सोमनाथ होकर के दरिया में जाती है, अंडरग्राउंड बहती है। सरस्वती अंडरग्राउंड बहती है। तो अम्बा जी के पास सरस्वती छोटी सी नदी के रूप में सरस्वती दिखाई देती है अभी भी। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्तिभाव से प्रारंभ कर दी। सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है वहीं अंबिका, दुर्गा का मंदिर भी होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता है, अपने पति के संग से अलग नहीं रहती। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे। कभी कभी लोग अपना सर भी मुड़ाते हैं। पहला कार्य होता है स्नान के बाद लोगों ने शिव विग्रहों की पूजा की, पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। यदि शास्त्रों में कहा गया है केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्णाभूषणों, सुंदर हारों से सज्जित गौवें दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवद्गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहे। ये हैं, उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए, वे अन्यों को भी शिक्षण देना चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, तो ब्राह्मण प्रकार के दान स्वीकार करने में योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उन्हें इसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है। तो वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु सारे देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों के लिए 6 कार्य हैं: पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। शास्त्रों को अभ्यास करना और कराना, यज्ञ करना और करवाना, दान स्वीकार करना और बचे तो बांट देना, दान प्रतिग्रह। गीता में भी कहा है शमो दमस्तपो शौचम शांति राजो एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, तपस्या, सरलता, सहनशीलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये 12 गुण ब्राह्मणों के माने जाते हैं। अभी हम केवल 10 पैसे का जनेऊ लगा करके ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, लेकिन कलयुग में
प्रायः ब्राह्मण लुप्त हो गया। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में पूरी प्रजा शूद्रवत है, क्योंकि संस्कार नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र हैं। संस्कार आदि जो उच्चते, संस्कार से द्विज बनते हैं, दो जन्म वाले। वेद पाठात भवेद विप्र, वैदिक शास्त्रों का अभ्यास करने से विप्र बनता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। इसलिए भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण है। व्हाट इज दैट? ब्रह्मभूताय कल्पते, यह जो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समर्थितेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मेरी दिव्य भक्ति में लग जाता है वो तीनों गुणों को पार करके ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। ब्रह्मभूताय कल्पते। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो निरंतर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम, इस महामंत्र का कीर्तन करता है, वो ब्राह्मणत्व को आसानी से प्राप्त कर सकता। प्रभुपाद ने अमेरिकनों को ब्राह्मण बनाया, रशियनों को ब्राह्मण बनाया, चाइनीज लोगों को, अफ्रीकन को ब्राह्मण बनाया। प्रभुपाद ने कहा समाज में ब्राह्मण की जरूरत है। भगवान की बात कौन करेगा, भगवान की बात कौन सुनाएगा, भगवान की भक्ति को जागृत कौन करेगा, उसके लिए ब्राह्मण चाहिए। अब ये जन्म वाले ब्राह्मण नहीं काम करना चाहते हैं ब्राह्मण का, तो मुझे ब्राह्मण बनाना पड़ेगा कहीं। ये लोग सवेरे 4 बजे उठने को तैयार होते हैं, तो 16 माला जपने को तैयार होते हैं, ये 4 नियमों का पालन करने को तैयार होते हैं। 2-3 साल उसका अभ्यास करेंगे, मैं उनको ब्राह्मण पद दूंगा। गायत्री मंत्र दिया प्रभुपाद ने। जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है और प्रचार करता है, वो ब्राह्मण बनने के लायक है। और वो भी प्रभुपाद ने हमें सिखाया, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार 4 वर्णों का बनाया, जन्म से नहीं। 4 वर्णों का विभाजन कैसे किया? गुण और कर्म के अनुसार। ब्राह्मण मतलब सत्व गुण, क्षत्रिय रजोगुण सत्वगुण का मिश्रण, वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रण, और शूद्र तमोगुण। एक गुण के अनुसार जाति, जन्म के अनुसार नहीं। जन्म से तो सब शूद्र ही है, जन्म से, लेकिन संस्कार से और कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। और फिर नारद मुनि ने ये सब वस्तु श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को समझाई, वर्णाश्रम धर्म। अंत में कहा यस्य लक्षणम प्रोक्तम तस्य वर्णाभिव्यंजकम तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिश्यते। ये जिसका जो वर्ण का लक्षण मैंने बताया, उसको उसके लक्षण के अनुसार उसी वर्ण में स्वीकार करना चाहिए। एक वर्ण के लोग में दूसरे वर्ण का लक्षण पाया जाए तो उस वर्ण का मानना चाहिए। ब्राह्मण में शूद्र का लक्षण पाया जाए तो उसको शूद्र मानना चाहिए, और शूद्र में ब्राह्मण का लक्षण पाया जाए तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को ने जब शुरू में ये सब शुरू किया आंदोलन, तो वृंदावन में 1975 में हमने मंदिर का उद्घाटन किया, कृष्ण बलराम मंदिर। प्रभुपाद ने कहा कि जितने भी संत हैं वृंदावन के सबको बुलाओ। तो वहाँ बाजू में धानु का आश्रम है, मंदिर के बाजू में। वहाँ एक बड़े भारत के धुरंधर स्वामी रहते थे, करपात्री जी महाराज। करपात्री का पूरे भारत में स्थान, बड़ा नाम था। करपात्री सन्यासी थे। उसको आमंत्रण देने के लिए हम गए, तो बोले हमें आपके गुरु महाराज की सब प्रवृत्ति पसंद है। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन ये विदेशियों को ब्राह्मण
बनाते हैं वो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको सिखाया था, ये श्लोक पर्टिकुलरली सिखाया था, श्रीमद् भागवत की कथा आप करते हैं न? बोले करता हूँ, मानता हूँ। तो भागवत में श्लोक है, यस्य यद लक्षणम प्रोक्तम तस्य वर्णा व्यंजक, उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, तुमको तुम्हारे गुरु ने अच्छा तैयार किया है। फिर बोलने लगे कि एक तो व्यक्ति सिंह, नरसिंह मतलब सिंह जैसा है, वो ब्राह्मण जैसा बन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो बात बोले मायावादी लोग वर्ड जगलरी, शब्दों के जंजाल में बहुत होशियार होते हैं, तो वर्ड जगल करते थे। लेकिन इतना बड़ा काम किया है, अगर थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी है तो क्या हुआ, यू शुड कम एंड एनकरेज दिस एक्टिविटी। बट मायावादी इज देयर नो फीलिंग फॉर कृष्णा, so he missed their opportunity. The point is that प्रभुपाद जो कार्य करते थे वो भगवान कृष्ण द्वारा समर्थित कार्य थे। कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, और कृष्ण की शक्ति के बिना ये इसका प्रचार करना असंभव है। ये सन्यासी लोग अपने को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन भारत के बाहर कभी जाते नहीं। वो अमेरिका का सन्यासी है, वो पोलैंड में, जर्मनी में, रशिया में, हंगेरी में प्रचार कर। हम हंगेरी फार्म में भी गए थे, वहाँ एक 500 एकड़ का फार्म है हंगेरी में। वहाँ पर सुंदर मंदिर है, 100 गाय हैं, 250 भक्त रहते हैं वहाँ पर। हंगेरियन सब लोग पूरे सब भक्ति के नियमों का आचरण करते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं। हंगेरी फार्म, बुडापेस्ट, और वहाँ रथ यात्रा भी बहुत सुंदर निकली, वो भी हमने शामिल हुए थे। तो ऐसा कार्य किसने किया है कि हंगेरी में वैष्णव भक्तों का निर्माण किया, जो रोज़ सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती में हाजिर हो जाते हैं और भगवान के लिए रोज़ श्रृंगार सजते हैं, पुष्पों का हार बनाते हैं, 6 बार भोग लगाते हैं। तो प्रभुपाद ने चमत्कार किया, फिर भी जो व्यक्ति पोथी पंडित है वो नहीं समझ सकते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पर कि सही ब्राह्मण को दान देने से, जो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, जो प्रचार करते हैं, उन लोगों को दान देने से सारे देवता और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु सारे देवता प्रसन्न होते हैं। सारे यात्री स्नान करते हैं, शिव विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। कोई तीर्थ स्थान में जाओ तो जैसे महाराज बोलते थे, कल सवेरे बोलते थे राधा गोविंद महाराज, कि खाने का सोचते हैं कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। तीर्थ स्थान में कम से कम एक दिन उपवास करना चाहिए। उन्हें चाहे कि तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाए, वहाँ पर कम से कम 3 दिन तक रुके। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता है। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। जब वे विश्राम कर रहे थे, पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद महाराज असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ, इस संकट से मुझे उबारो, ये सर्प मुझे निकलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई, सारे ग्वाले जग गए। उन्होंने सारी घटना देखी, तुरंत जलते हुए लट्टे उठा लिए, उन्हीं के सर्प को मारने लगे। सभी सब नंद महाराज को निकलना नहीं छोड़ रहा था। ग्वाल लोग होशियार थे, तो उन्होंने फटाफट लकड़ी लेकर के जली हुई लकड़ी लेकर सर्प को, जली हुई लकड़ी से सर्प डरते हैं बहुत, लेकिन ये सर्प तो स्पेशल सर्प था, उसको सांप मिला था। और राधिका कृष्ण मुझे आके मारेगा लात तो मैं छोड़ दूंगा नंद महाराज।
क्योंकि उसको विद्याधर था और उसको विद्या रूप बना था, वो जली हुई लकड़ी से वो उस पर कोई असर नहीं पहुंची। उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता और शरीर त्याग दिया, अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उनका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजने योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तेज फूट रहा था। सोने का हार पहने था। कृष्ण को नमस्कार किया, अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तो कृष्ण ने उस देवता से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, इस पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया तो तुम्हें सर्प का शरीर मिला? देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था। मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था तो मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप करने के कारण ऋषि ने मुझे सांप बनने का शाप दे डाला। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है, कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही ऊपर क्यों न उठा है। विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था, अत्यंत सुंदर था, उसको अच्छा भौतिक और प्राप्त था, विमान सर्वत्र विचरण कर सकता था, फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। भगवान जिसके ऊपर धन, रूप, ऐश्वर्य और विद्या बरसाते हैं, उस व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, लेकिन उससे उल्टा ही होता है। उसको संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। मेरे पास धन है, संपत्ति है, विद्या है, सुंदर रूप है। कुंती देवी कहती हैं, जन्मेश्वरी सुतश्री भी एदमान मद अपमान। जिसका उच्च कुल में जन्म है, बड़ा श्रीमंत है, सुंदरता है और लक्ष्य विद्या है, सुत, वो व्यक्ति स्वाभाविक घमंडी हो जाता है। एदमान मद अपमान। वो भगवान के भक्तों के साथ भगवान के मंदिर में आके भगवान को प्रणाम करना बहुत आसानी से नहीं करता। नैवाहत्य विधातुम वै, नैवाहत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। आप प्रभु अकिंचन लोगों का धन है। जिसने संसार का सब चीज छोड़ दिया, उसका धन है भगवान। निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक निष्किंचन भक्तों की, प्रभुपाद जैसे, उनके पास सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, धन, संपत्ति, घर बार। अमेरिका में गए, वहां किसी को जानते भी नहीं थे, न धन था, कल कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, उसकी पता नहीं था, उसका खबर नहीं थी। उसको बोलते हैं निष्किंचन। ऐसे नहीं कि पहले प्रभुपाद कहते थे कि लोग वृंदावन जाके ब्रजवास करना चाहते हैं, धामवास करना चाहते हैं, अपनी चेकबुक अपने बच्चों को, दर संपत्ति वो सब बच्चे को फिर बोलते हैं कि वहाँ जाके किराए में के धामवास करेंगे। तो नहीं, कृष्ण को सब समर्पण करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने क्या किया? आधा धन ब्राह्मणों में, वैष्णव में बांट दिया। 5 धन, 1/4 धन अपने परिवार में बांटा और बाकी के 1/4 धन इमरजेंसी के लिए रखा उसके पास, किसी व्यापारी के पास। तो दिस इज द आइडियल एग्जाम्पल धामवास का। प्रभुपाद जी तो ऑफ कोर्स पा या आधा धन भी नहीं रखा था उनके। उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पण किया था। एक एक पेनी, देयर इज नॉट अ सिंगल पेनी दैट ही हैड। उनके जीवन की हर क्षण, उनके जीवन का हर धन, संपत्ति, उनकी विद्या, उनका तपस्या, सब कुछ मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु त्वापदि नंद किशोर। उसका चरितार्थ भक्तिविनोद ठाकुर ने जो गीत लिखा, उसका मूर्तिमान स्वरूप थे
मानस देह गेह जो किछु मोर, मेरा मन, मेरा देह, मेरा धन, जो कुछ भी मेरा है, अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। तो सब कुछ नंद किशोर के चरणों में समर्पण किया था प्रभुपाद। इसलिए नंद किशोर भी संपूर्ण तरह प्रभुपाद के साथ लग गए। भगवान को भी बड़ा उलट सुलट करना पड़ा। इतने पापी, गो बख्शी, गोमांस बख्शी लोग, शराबी लोग, व्यभिचारी लोग, इन लोगों को भक्त बनाना ये कैसे संभव है? एक आध कोई ऐसा भक्त बना होगा दुनिया में। यहाँ 150 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, एक भी ऐसा वैष्णव नहीं बना था। ये कोई आसान काम नहीं है कि इतने हजार लोग बना। प्रभुपाद कैसे भक्त होंगे और भगवान के कितने प्यारे होंगे कि ऐसे हजारों लाखों लोगों की फौज कृष्ण ने खड़ी कर दी वैष्णव की। हाउ मच ग्लोरियस दिस डिवोटी वॉज। मैंने वो अंगिरा ऋषि का उपहास किया था। किसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सांप बनने का शाप दे डाला। ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा से पहले मनुष्य सदैव प्रकृति गुणों के अधीन रहता है। कृपा होने से पहले धन, संपत्ति, वैभव, सुंदरता सब गले में फांसी का फंदा बन जाता। अच्छे अच्छे दिव्य गुण हो, भगवान की भक्ति नहीं हो तो वो क्या है? मुर्दे का श्रृंगार है। भगवत भक्ति हीनस्य शास्त्र जपस तप क्रिया अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो भगवत भक्ति हीन है, उसके जप तप क्रिया सब मुर्दे के श्रृंगार बराबर, प्राण से देह। इसलिए भगवत भक्ति नहीं है तो गरीब रहना अच्छा है। क्योंकि श्रीमंत बनेंगे तो हम कुछ दुष्ट काम करेंगे और अधम गति में प्राप्त होगी। हम भगवान की भक्ति के बिना धन, संपत्ति, वैभव, सुंदरता, यश, कीर्ति, ये सब गले में फांसी का फंदा बन जाते हैं। इसका ऐसा हुआ, विद्याधर था, सुंदर था, अपना अभिमान में भरता था, उसको सांप बनना पड़ा किसी ऋषि मुनि का अपराध करने का। विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था, अत्यंत सुंदर था, तो उसको अच्छा भौतिक को प्राप्त था, वो ईमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा व्यक्ति जो सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। कभी कभी लोग हमको पूछते हैं कि भारत में इतने धर्म कर्म होता है, इतने तीर्थ स्थान है, इतने संत साधु हैं, वहाँ लोग कितने दुखी हैं यहाँ पर, और अमेरिका में लोग ऐसा कत्ल खाना चलाता है, ऐसा जुआ खाना चलाता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता, वो लोग इतने मौज मजा क्यों करते हैं? तो हमने कहा कि ये इनका मौज मजा का अंतिम जन्म है। अब उनकी सीरीज शुरू होगी, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बछड़ा, गाय, पशु योनि की सीरीज शुरू हो जाएगी। हजारों जन्मों तक पशु बनेंगे वो। कभी कभी ऐसा होता है कि पुण्य का उदय, पुण्य का बदला पहले मिलता है, पाप का बदला बाद में। जैसे नृग राजा ने कहा था कि पहले उसने तो पाप पहले भोगना चाहा, और पाप पहले भोग लेते हैं, फिर पुण्य बाद में भोगते हैं, और फिर अंत में फिर पाप भोगने का दृष्टि आता है। वो कैसे चलता है? गहना कर्मणों गति। बट ये निश्चित है कि पहले क्या होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो वो गाय का मांस खा रहे हैं। गौ मांस उनका मुख्य बिजनेस, खाना उनका गौ मांस। इसलिए उनकी गाय के शरीर पर एक बाल है, जितने बाल हैं, एक एक बाल के लिए एक एक हजार वर्ष उसको नरक में जाना पड़ता है। जितने बाल है उतने हजार वर्ष नरक में जाना पड़ता है। बहुत बड़ा भयंकर महापातक, महापातक, अति पातक, पातक, ऐसे पातक के भी पाप के अनेक विभाग हैं। था कि यद्यपि वह देवता था, किंतु सर्प बनना पड़ा। जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श कर दिया तो तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। तो उसने स्वीकार किया पूर्व जन्म में
वो सचमुच पापी था। कृष्ण भावनाभावी पुरुष जानता है तो कृष्ण का दासानुदास है, वो अत्यंत तुच्छ है, और जो कुछ भी सत्कार्य करता है सब कृष्ण गुरु की कृपा के कारण होता है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मेरी सहायता के लिए। ये सब का कुछ जो काम हो रहा है मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। एक बार प्रभुपाद बैठे थे कमरे में, एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद आपके गुरु महाराज, उनका चित्र था, छवि, आप बिल्कुल एक समान तेजस्वी लगते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, वो मेरे गुरु महाराज जो है वो असली गोल्ड है, वो रियल गोल्ड है और मैं पित्तल हूँ। हम लोग कैसे एक सर समान दिखेंगे। तो वो हमेशा समझता है भक्त चाहे कितना भी महान हो कि वो दासानुदास है, अत्यंत तुच्छ है, और जो कोई भी सत्कार्य करता है वो कृष्णता गुरु की कृपा के कारण होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद के गुरु जी थे, उनको जब कोई प्रणाम करता तो वो बोलते, दासोस्मि दासोस्मि दासोस्मि। उनके भी हजारों शिष्य थे और वे सब उनको प्रणाम करते थे। कभी भी जब भी कोई प्रणाम करता तो अपने हाथ, दासोस्मि, तो दास हूँ दास हूँ, ऐसा बोलते थे। वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, क्योंकि मैं अपने शरीर का अपूर्व सुंदरता से गर्वित था। तो मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास उड़ाया, उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया, मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं, अभी तो मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप न दिया होता मुझे सांप का शरीर न धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर न खाई होती, और इस प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाता। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो कुबेर के दो पुत्र थे, नलको और मणिग्रीव, उनको नारद जी ने शाप दिया, दो वृक्ष बन करके पड़ो, नंगे नंगे घूम रहे थे। उन्होंने भी कहा, और इधर दामोदराष्टकम यथा प्रेम भक्ति कुबेरात्मा जो बद्ध मूर्ति व यद्वत त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो उच्च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे। कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति व यद्वत, कुबेर के पुत्रों को ऐसा श्राप लिया कि वो सावर में पैदा हुए, सावर वृक्ष, यमलार्जुन वृक्ष बन करके खड़े रह गए हजारों वर्ष, एक दो वर्ष नहीं। कुबेर आत्मा जो बदू तथा प्रेम भक्ति सकाम में प्रयच्छ, मुझे भी ऐसी प्रेम भक्ति दो। वो वृक्ष बने लेकिन अंत में प्रेम भक्ति मिल गई उनकी। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। उसी प्रकार से विद्याधर बोल रहा है कि मुझे वो शाप नहीं, आशीर्वाद बन गया। आपके चरण कमल का स्पर्श पाया, आपका दर्शन पाया, जो बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े योगियों को लाखों जन्म की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता, वो मुझे मिल गया। तो इस घटना से हमें शिक्षा मिल सकती है कि इस संसार में चार चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनवान होना, विद्वान होना और सुंदर होना, ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती है। विद्यार्थी देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्व का शरीर प्राप्त करने के हिसाब से शापित हुआ। तो इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और ये दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। बड़े बड़े सेठिया, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, उनको एक कहानी पढ़नी चाहिए। उनके लिए हजारों योनि है। क्रमयो रुद्र संख्य का एक कृमि और सांप की 11 लाख योनियां हैं। कुछ सांप तो ऐसे होते, नागलोक है, वहाँ नागों के ऊपर मणि रहता है इतना बड़ा बड़ा 100-100 कैरेट का,
डायमंड रहता है, 100 कैरेट का रूबी मणि डायमंड रहता है एक एक नाक के ऊपर। चाणक्य पंडित कहता है कि नाक, कोई व्यक्ति अनेक गुणों से संपन्न हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो वो सांप जैसा है, उसके अनेक, उसके ऊपर मूल्यवान मणि है लेकिन वो एनवियस और ईर्ष्यालु और डंखीला स्वभाव का होता है। अतः इस घटना सर्प सर्वाधिक क्रूर ईश्वर जीव माना जाता है। तो जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्पों को मंत्र तथा औषधियों के बल पर दमित नियंत्रित किया जा सकता है। जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं ला जा सकता। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्म अनुरक्त हैं, कुछ लोग में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, तो भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवद्गीता में यह भी कहा गया है, अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलतः तरह तरह के देवताओं को पूछते हैं, जो वास्तव में भगवान विष्णु कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। ये भी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता, ये भी मामेव कौनते यजंते अविधिपूर्वकम। जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवता की पूजा करता है वो भी मुझे ही बचता है अविधिपूर्वक, अनऑफिशियल, अंडर द टेबल। जैसे रिश्वत दी जाती है ना, घूस देते हैं सरकारी काम करने के लिए, भ्रष्टाचार। तो अन्य देवताओं की पूजा भ्रष्टाचार है एक प्रकार का, आध्यात्मिक दृष्टि से अविधिपूर्वकम, अनऑफिशियल, अनऑथोराइज्ड। भगवद्गीता में यह भी कहा गया कि अल्पज्ञ लोग बहुत ही लाभ कामना करते हैं, फलतः तरह तरह के देवताओं को पूछते हैं, जो वास्तव में भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। जैसे आज राधा गोविंद महाराज अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि भाई किसी को शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, किसी को भौतिक भोग या मुक्ति की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करनी ही है तो किसी देवी देवता के पास मत जाओ, कृष्ण की सेवा करो। निष्काम भक्त होना चाहिए, लेकिन निष्काम नहीं तो सकाम भी भक्त कृष्ण का बनो। ये उन्होंने ये एनकरेजमेंट नहीं किया कि निष्काम भक्ति छोड़ दो और सकाम भक्ति करो। उन्होंने कहा कि निष्काम भक्त तो निष्काम ही होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। जो कर्म और ज्ञान से मुक्त हो, भक्ति उत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मा ज्ञानोत्तम, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तमा, दैट इज उत्तम भक्ति। बट अगर हमारा हृदय बहुत कामना से युक्त है, विच 99% के लोगों का होता है ऐसा, तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण मंत्र जपो, धीरे धीरे कामना नष्ट हो जाएगी। ध्रुव महाराज का जैसे हुआ, हे भगवान, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। व्हाट इज दैट? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। इसलिए मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढ रहा, आप मिल गए। भगवान का दर्शन पाते, स्पर्श पाते, अभी भौतिक कामना नष्ट हो गई। सो ये है कि कोई भौतिक इच्छा हो भी तो कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहिए। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला हुई अंबाजी में। भगवान ने विद्याधर को मोक्ष दिया। विद्याधर ने कहा, हे प्रभु, आपके पाद स्पर्श से सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप यदि श्री भगवान हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं,
तो मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भलीभांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है तो समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे तो निश्चित रूप से मुक्त ही हो जाते हैं। तो मेरा दृढ़ विश्वास है आपके दर्शन से, चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण के हिसाब से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम करके स्वर्गधाम को चला गया। उसका नंद महाराज भी स्वर्ग के द्वारा निकले जाने से बच गए। सारे ग्वाले शुद्ध अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से कृष्ण के अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव अंबिका का पूजन के लिए आए थे, तो हो गए कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त। इस प्रकार गोपियाँ भी कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। गीता में कहा है, जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा इस स्वाद से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं, वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। तो वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने जो कुछ भी किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है, यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो निंदनीय है। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव उत्सव के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। विष्णु नाम प्रभु आप सबको पहले दे चुके हैं। अगले रविवार को शाम को 5 बजे दोबारा मीटिंग होगा और वो प्रभु आप लोगों से चर्चा करके तो 5 बजे अगले रविवार को सब हाजिर हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। लाल गोविंद प्रभु ने आपको अच्छा सुंदर कीर्तन सुनाया, कथा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका।